हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सीआई का सॉल्यूशन मिसलेनियस का देख रहे हैं हम लोग। ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम 16 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रखा है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि ए ने बी से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 1,60,000 रुपया की राशि उधार ली। उसी समय उसने सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 साल के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। पूरे लेन देन में ए द्वारा अर्जित कुल रुपया ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर दो लोगों को दिया है पैसा, यानी कि ए बी को दिया है 10% पर भी और बी को 10% पर दिया 2 साल के लिए, ठीक है, और सी को दिया भी 2 वर्ष के लिए 10% से 2 वर्ष के लिए। लेकिन ये बात कह रहा है कि ये अर्धवार्षिक इसको दिया है और वार्षिक रेट ये सब है, लेकिन अर्धवार्षिक लगाया है इसको। तो अर्धवार्षिक लगाएगा तो आपको यहां पर लिखना होगा, अर्धवार्षिक लगाएगा तो यहां पर लिखना होगा आपको, रेट आपका 5% हो जाएगा और समय 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर आप प्रिंसिपल मान लेते हैं, यदि प्रिंसिपल मान लीजिए आप 100 रुपया, तो यहां पर ब्याज कितना होगा, इसको बी से कितना ब्याज अर्जित करेगा, प्रिंसिपल 100 रुपये मानेंगे तो बी से ब्याज अर्जित करेगा 10 दूनी 20 रुपया। ठीक है, और इससे कितना अर्जित करेगा, तो पहले तो 5% के लिए 2 साल का निकाल लीजिए। 5% के लिए 2 साल के निकालेंगे तो 5 + 5, 5 × 5/10, 5% के लिए 2 साल के लिए 5/5 × 100, कितना परसेंट, यानी कि जो आएगा कितना 10.25। 10.25। अब देखिए, अगर यही 10.25% 2 साल के लिए और लगा रहेगा तो 4 साल का हो जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए आया, ठीक है ना, 5% के हिसाब से 5%। लेकिन मुझे 2 वर्ष का नहीं निकालना है, मुझे निकालना है कितने साल का, 4 साल का। तो 10.25 के लिए मैं 4 साल का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिए 10.25 प्लस फिर 10.25 प्लस 10.25 गुने 10.25। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, ये करना पड़ेगा, ठीक है, या तो स्किप करके बढ़ सकते हैं। तो ये 4 वर्ष का हो गया टोटल। ठीक है, ये कुल 100 रुपया पर प्रिंसिपल हम माने हैं कितना, 100 रुपया। एसआई मेरा कितना आया यहाँ पर, ये 20 रुपया। और ये जो आ रहा है सीआई 4 साल का, वो आएगा हमारा कितना, ये कितना करके गुना करके आता है, ये तो 20.25, सॉरी 20.5, और ये आ जाएगा हमारा ऐसा आने वाला है गुना करके, और बटा 100 करिएगा। यहां पर 0.4 को डेसिमल है तो 4 को तो पहले ही से रहेगा ये, और फिर 00 बैठेगा तो यहां पर आ जाएगा, जानते हैं कितना, यहां पर आ जाएगा 20.25 प्लस 1.050625, यानी कि रिजल्ट जो आने वाला है वो आपका आने वाला है कितना, ये घटाएंगे तो ये मिलेगा हमको, ये जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको कितना, 21.30। ये जोड़ेंगे तो ये गुना करके आप एक बार देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जोड़िएगा तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। ये गड़बड़ हो रहा है, ये 25 कहाँ से लिख रहे हैं हम, यहाँ पर से 50 होगा, 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55, है ना, 21550625। अगर इन यहाँ पर 20 रुपये आ रहा है और यहाँ पर इतना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर जो आएगा 100 रुपये के लिए, तो 100 रुपये के लिए अंतर आएगा कितने परसेंट का, तो अंतर आएगा 8.550625, इतने परसेंट का अंतर आएगा, या फिर 100 रुपये के लिए इतना अंतर आएगा। अब जानते हो कि 100 रुपये के लिए अगर अंतर इतना है, लेकिन मेरा मूलधन कितना दे रखा है, मेरा मूलधन दे रखा है 1,60,000 रुपया, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये आपका 100 जो है
1,60,000 रुपया है, 60,000 है, तो मुझे निकालना है 1.550625। क्या आएगा ये देख लीजिए कैलकुलेशन करके, मुझे लगता है कि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में आ जाएगा आपका 6 जीरो है, 3360, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कैंसिल, और फिर देखिएगा गुना करिए तो यहां पर ऐसे 25 से कटता है, 4 चौका 16, 25 चौका 100, और फिर 4 से 25, 25 से 625, 625 से भागा दीजिएगा आप 155 जीरो 625 में, यह आएगा 620, ये 625 से भागा देना है, 625 से भागा देना है 15, 50, 625 में, तो आप काटिएगा 25 से, जो भी इक्वेट करके आएगा ये 2481 रुपये आ रहा होगा आंसर, इसका आंसर यही देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ तो ज्यादा है, लेकिन देखो ये जब देगा सवाल तो इतना समय लेगा बाबू, या 4 साल का डायरेक्ट अब निकालना फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर 2 साल का 2 साल का 2 बार कर निकालिए, लेंदी हो जाता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़कर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन देखो कहाँ कहाँ है। पहले तो यहाँ पर निकालना है कैलकुलेशन 125, फिर उसके बाद से यहाँ पर अंतर निकालिए, फिर इसके बाद से अंतर को गुणा कीजिए। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे, यानी कैलकुलेटिव है, छोड़कर आपको पढ़ सकते हैं। ये सीआई में जिसको भी सवाल मिला होगा उसको परेशान कर दिया होगा। सवाल देखिएगा, साधारण ब्याज और 8,000 रुपये की राशि पर इतना साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो होता है। तो मतलब कि कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर इतना साल के 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो भाई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आसानी से निकल जाएगा। हमें पता है कि साधारण ब्याज तो होता है सिंपली 100 रुपया, अगर मान लीजिए 10% की दर से है तो 8,000 रुपया का 10% की दर से, एक काम कीजिए प्रिंसिपल 100 रुपये मान लेते हैं। प्रिंसिपल अगर 100 माने तो साधारण ब्याज कितना, रेट गुने टाइम, तो 5 दूनी 10 और 2 12/5 गुने 10 यानी कि 24 रुपया साधारण ब्याज आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, ये साधारण ब्याज आ रहा है। और सीआई की बात है तो सीआई में क्या करते हैं, 10% अगर रेट है तो यानी कि 1/10 है, 1/10 रेट है तो 2 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11 होगा, या फिर 10% का 2 साल के लिए कितना होगा, 2 साल के लिए निकाल लीजिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 21%, और फिर 1 साल के लिए निकालेंगे तो 1 साल के लिए निकालेंगे तो 4% करके निकालेंगे तो ये 4%। अब समझ रहे हैं, 10% यहां पर 2 साल के लिए रहेगा, 2 वर्ष के लिए तो 21% ब्याज देगा, और फिर 1 साल के लिए जानते हैं क्या करेंगे, 10% को यहां पर 2/5 से गुना करके ये जो आता है 4%, 1 साल के लिए 4% हो जाएगा। तो दोनों मिला के जो रेट होगा 21 + 4 + 21 गुने 4/100, और यहां पर आएगा 21 4 25 और प्लस 21 84 0.84, और ये जोड़ेंगे तो 25.84 के लगभग आएगा। और ये जो अंतर निकालेंगे सो अंतर जो आएगा, अंतर पूछ रहा था ना, तो अंतर इसका जानते हैं क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 1.84, ये दोनों ब्याज में, किसमें, सीआई और में और एसआई में। और आप निकालिएगा, मतलब 100 है सो मेरा कितना है, 100 है सो मेरा 8,000 रुपया है, और हमको निकालना है 1.84। तो गुना करके देखिए कट तो जा रहा है सब, यानी कि डेसिमल वाला तो होगा नहीं, 00 से 00 कैंसिल, और हाँ डेसिमल में ही आ रहा है। ये एक और नीचे में 10 100 बचा, 10 से 10 कैंसिल, 8 चौका 32 लास्ट में यही होगा 147.2। अंतर यहाँ पर इतना हो जा रहा है। लेकिन सर सवाल है कि सर आपने ये किया कैसे,
क्या किया यहाँ पर 100 रुपया मान के सीआई, एसआई तो आसानी से निकल जाता है। सीआई निकालने के लिए 2 साल के लिए 10%, 21 कहां से लिख दिया सर ये वाला, 21% जानते हैं कहां से लिखा हमने, 21%, 10% 2 साल के लिए, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 आपको पता है 2 साल के लिए ये लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21%। लेकिन सर 1 वर्ष का और निकालना होगा, क्योंकि ये 2/5 रेट जो दिया हुआ है, 2/5 के लिए आपको क्या करना है, 2/5 साल जो दिया हुआ था उसके लिए रेट में 2/5 से गुना कर दीजिए, तो कितना परसेंट आ जाएगा ये 4%, और इसीलिए 21% और 4% को एक साथ निकाले फिर, तो ऐसा है। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा। लेकिन अगर आप मानते हैं दूसरे तरीके से, आप कितने बच्चे ये लिख लिए होंगे अगर, तो कितने बच्चे ऐसे भी सोचते हैं इसको कि प्रिंसिपल 100 न मान के आप प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानते हैं जिससे कि जैसे ये आपका दिया हुआ है 2.2/5, यानी कि रेट आपका 10% लगेगा ही, फिर 4% लगेगा, ठीक है। तो आप पहले निकालते हैं सीआई। सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई 10 से 11, 10 से 11 और 10 × 2/5, यानी कि 2 दूनी 5 दूनी 10, 2 4% यहाँ पर आपका आ रहा है। 4% का मतलब होता है 1/25, और 1/25 का मतलब होता है 25 से 26। आप कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट आया कितने साल का, ये आया 2.2/5 साल का। गुना करके देखिएगा इसको, 13 दूनी 26 और 5 दूना 10, 25 25 25 125, और 121 × 13, 13 दूनी 26, 13 का 13, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 5 7 3, 1573 हो जाएगा। 1250 है 1573 हो जाएगा। अब 1250 है 1573 है, ब्याज में अंतर कितना आ गया हमारा, ब्याज में अंतर आ गया 323 रुपया, मतलब ब्याज आ गया मेरा कितना 323। अब मुझे साधारण ब्याज निकालना है 1250 पर, 1250 रुपया का साधारण ब्याज 10% के दर से, तो 10/100 और गुने समय है आपका 5 × 10 2 12/5 में, तो आपको ऐसे इतना निकलेगा एसआई। ये जो एसआई आएगा और सीआई का अंतर निकाल देंगे, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 25 25 125 और 25 × 12 25 × 100 300, यहाँ पर 300 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 323, यानी मेरा अंतर कितना आ गया 23 रुपए का, और 23 अंतर निकालना है। प्रिंसिपल कितना माने हुए हैं हम, प्रिंसिपल माने हुए हैं 1250, क्योंकि इसका 1250 आया तो इसका भी 1250 से मानेंगे। 1250 रुपया का ब्याज यदि मूलधन है मेरा यहाँ पर 8000 1250 है, तो हमारा अंतर ब्याज में अंतर कितना आएगा, ब्याज में अंतर जो आएगा वो अंतर आएगा 23 रुपया। कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा 10 से 10 या 125, देखो ये 125 से कट जाता है 10 बार में, ये 8 बार में कट जाता है, 8 64 × 23 करिए, जो आएगा सो आपका 4 12 6 18 और 1 19 और 4 दूनी 8 6 दूनी 12, यानी कि ये जो आने वाला है 147.20 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी तरीका ज्यादा टफ नहीं है इसके पहले वाला के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पर भी करना, लेकिन इसमें मानना पड़ेगा भाई रेट को ये समझना 4% के लिए 1/25 लगेगा, 1 साल 25 से 26 होगा। क्लास में तमाम बातें बताया गया है, अगर आपको अभी समझ में आता होगा तो अच्छी बात है। सवाल अगला देखिए, 1 वर्ष 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। एक ऋण जो है कर्जा है सो 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त इतना रुपए का है, तो लिया गया कुल ब्याज कितना है। भाई सीधा सीधा 10% रेट दिया हुआ है ना, और कितना किस्त में वापस करना है, 2 समान किस्तों में वापस करना है। 10% का मतलब है कि एक बार 10 से 11 देगा, दूसरा बार 100 से 121 देगा, है कि नहीं। ये प्रत्येक किस्त होता है जी, और ये धन होता है, ये कर्ज होता है,
ठीक है, और जो अंतर करके आएगा उस ब्याज। लेकिन अंतर तब करना है जब यहाँ पर किस्त बराबर कर दीजिए। किस्त बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें 11 से गुना करेंगे तब ना ये प्रत्येक किस्त बराबर होगा। तो ये तरीका जो हम बताए हुए हैं क्लास में या कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां पर बताया गया होगा 121 और 110 और ये 100 और 121। यहां पर आपको टोटल किस्त लौटाया है आपको 121 का प्रत्येक किस्त है, यहां पर भी प्रत्येक किस्त दे रखा है। और तो बोलता है कि वार जो तो कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज निकाल लीजिए। देखिए यहां पर चुकाया कितना 242 और कर्जा कितना लिया है 210, तो कितना ब्याज दे दिया 32। अब आप समझिए कि प्रत्येक किस्त आपका दिया हुआ 121 रुपया, आपका प्रत्येक किस्त कितना है 121, लेकिन यहां पर कितना है 65,334 और मुझे निकालना है ब्याज। ब्याज हमारा 32। कैलकुलेट करिए जो भी ब्याज है कितना बार में कटता है ये ब्याज प्राप्त या दिया गया कुल ब्याज 121 से कितना बार में कट जाएगा ये, हाँ कितने बार में कटेगा ये, कोई आता है 1728 रुपया ऑप्शन। तो ये मतलब कैलकुलेशन करना है आपको सिंपली। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा बात। प्रश्न अगला देखिएगा, कहता है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर पर प्रतिवर्ष 7200 रुपया, किस दर पर प्रतिवर्ष 7200 रुपया की राशि एक वर्ष में 7938 रुपया हो जाएगी। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर पर प्रतिवर्ष 7200 रुपये की राशि एक वर्ष में इतना हो जाएगी। आइए देखिएगा किस दर पर प्रतिवर्ष रेट निकालना है हमको, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और हो जाना है प्रतिवर्ष 7200 रुपये की राशि एक वर्ष में इतना। तो समय एक वर्ष दिया हुआ है और रेट अगर मान लिए हम 8%, तो आपको पता है ना कि रेट अगर 8% माने हैं तो ये वार्षिक के लिए माने हैं, तो अर्धवार्षिक जब होगा ना अर्धवार्षिक तो रेट आपका समय आपका दुगना हो जाएगा और रेट आपका आधा हो जाएगा। यानी कि रेट आपको पहले रेट लिखते हैं, इसमें पहले दर लिखिए और उसके बाद समय लिखिए। याद रखा करिए कि अर्धवार्षिक हो यानी 6 महीना पर लिया जा रहा है, तो ये 1/2 हो रहा है, यानी कि रेट के साथ आपको आधा होगा और आपका समय दुगना हो जाएगा। 1 वर्ष था समय तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। इसको इसके साथ सीधा गुना, उसके साथ पलट के गुना। अब केयर करना है यहाँ पे कि क्या से क्या हो रहा है, 7200 की राशि हो जा रहा है उस 7938 कितना से कट जाएगा ये 8 से कटेगा क्या 8×9 = 72, इसका अनुपात निकाल लीजिए। और 8 से कटेगा क्या ये प्रिंसिपल और अमाउंट निकलेगा 8×9 = 72, ये बच गया हमारा 7×8=72, कट नहीं रहा 8 से, 4 से कटता है क्या 9×8=72 और ये 400 है, ये 441 कट रहा है क्या। आप देखिएगा ये 2 साल का है, 2 वर्ष का है, ऐसा 400 से 441 यानी कि ये 20 का स्क्वायर है और ये आपका 21 का स्क्वायर है। तो 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, ये 1 वर्ष का आएगा 20 से 21, 20 से 21 यानी रेट कितना हो जा रहा है 1/20। तो 1/20 रेट कितना होता है भाई, 1/20 को रेट में बदल यानी प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना मिलेगा 5%, यानी कि R/2 बराबर आ रहा है 5%, इसलिए R बराबर मिलेगा कितना 10%। यहां पर जो निकलता है वो अर्धवार्षिक वाला निकला, R/2 निकला, इसलिए आंसर इसका 5 ना मार के आपको मारना है कितना 10%। तो केयर करिएगा। मुझे लगता है कि इस क्लास का समय हो गया है, तो मैं बाकी 6 क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। ये बाकी 6 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो 6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। 26 तक है, देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहें।